पूछेगा, ठीक है। तो एग्जाम है भले ये बिहार दरोगा का और एईडीओ का या और भी 4-5 एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो जितना भी सेट करवा रहे हैं सब सेट देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा है, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ऐसा क्यों? हम लोग भी कल कभी देखते हैं कि जब तेज धूप से जब घर में अंदर आते हैं तो कुछ समय के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ऐसा क्यों होता है बताइए। तो एक का आंसर होगा डी। एक का आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। आइरिस जो है वो पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपण होकर 7 रंगों में एक पट्टी निर्मित करता है, इसमें से कौन सा कथन सही है बताइए। 2 का आंसर क्या होगा? तो 2 का आंसर होगा ए, यानी कि केवल बी बैंगनी रंग का जो विचलन है अधिकतम होता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? तो 3 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर होगा बी। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। अपनी कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या है? तो शून्य है। नेक्स्ट 4 नंबर। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवाद शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर होगा ए, यानी कि जनवरी में। कब? जनवरी में। नेक्स्ट 5 नंबर। नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा कब अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है? तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा सी, यानी कि जून 2014 में। कब? जून 2014 में। नेक्स्ट महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटीईसी में टी का उपयोग करके टी का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? तो 6 का आंसर होगा बी, यानी कि थर्मल के लिए। किसके लिए? थर्मल के लिए। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए। नेक्स्ट निम्न में से कौन पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? निम्न में से कौन सा पक्षी है जो भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर बी, यानी कि ड्रोंगो पक्षी जो है वही है। नेक्स्ट 9 नंबर। निम्न चींटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? निम्न चोटियों में से कौन नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो 9 का आंसर क्या होगा? ए, कामेट पर्वत। कौन? तो कामेट चोटी ही, कामेट चोटी ये नेपाल में नहीं है। तो नेपाल में कौन है? तो अन्नपूर्णा लाहौत्से और माउंट एवरेस्ट। अन्नपूर्णा लाहौत्से और माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है और ये कामेट नेपाल में नहीं है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्न राष्ट्रवादियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो 10 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि वीवी गिरी। कौन? वीवी गिरी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 11 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि गोविंद बिहारी लाल। कौन? गोविंद बिहारी लाल। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? झारखंड में कौन सा बांध स्थित है? तो 12 का आंसर होगा बी, यानी कि मैथन बांध। कौन? मैथन बांध। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर होगा डी, यानी कि त्रिपुरा। नेक्स्ट 14 नंबर। जनवरी 2024 में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया? तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर होगा बी, यानी कि वर्जिन गैलेक्टिक। नेक्स्ट जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन के लिए किसे पायलट चुना गया है? तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा ए, यानी कि शुभांशु शुक्ला को। नेक्स्ट 16 नंबर।
जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन कौन बने हैं? जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो 16 का आंसर होगा ए, पी आर श्रीजेश। कौन? पी आर श्रीजेश। नेक्स्ट, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, कब होगी अधिकतम? तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा सी, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। नेक्स्ट, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? बताइए। तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर होगा सी, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म है। नेक्स्ट, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्रव के द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो 19 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि द्रव तथा सतह के बीच बना कोण, द्रव तथा सतह के बीच बना कोण। नेक्स्ट, 20 नंबर, भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह के द्वारा तैयार किया गया था, उसको लोकप्रिय रूप से कहाँ योजना के नाम से जाना जाता है, मतलब किस योजना के नाम से? तो 20 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है, बम्बई योजना। नेक्स्ट, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ आया था? बताइए, मार्को पोलो कहाँ पर आया था? तो 21 का आंसर होगा ए, यानी कि वेनिस में। कहाँ पर? वेनिस में। नेक्स्ट, इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ खाली स्थान के नाम से एक अवधारणा विकसित की है। तो 22 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि रामानुजन। नेक्स्ट, 23 नंबर क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, उसके बाद संशोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा बी, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अफगानिस्तान सार्स में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 24 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि 2007 में। कब? 2007 में। नेक्स्ट, 25, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, कितना? तो 25 का आंसर क्या होगा? ए, 550। कितना? 550। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा डी, 6 वर्ष। नेक्स्ट, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? तो 27 का आंसर होगा बी, यानी कि कुंग फू सू। कौन? कुंग फू सू। नेक्स्ट, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? बताइए, बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ पर प्रचलित है? तो 28 का आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 134 का ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। नेक्स्ट, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर होगा सी, यानी कि शरद कमल। कौन? शरद कमल। नेक्स्ट, 31 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया था? बताइए, 2024 कब मनाया गया था? तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा सी, यानी कि 31 मई को। कब? 31 मई को। नेक्स्ट, भारत ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो 32 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 33 का आंसर क्या होगा? तो 33 का आंसर होगा ए, यानी कि 2 और 3 ये सही है। तो 2 और 3। माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक होती है। माध्यम ए में जो प्रकाश की चाल है माध्यम बी की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक होता है। नेक्स्ट, 34 नंबर, एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोल्फ्थीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। जो फिनोल्फ्थीन इंडिकेटर को क्या कर देता है? फिनोल्फ्थीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व है? तो 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर होगा डी, यानी कि सोडियम। ए जो है वो सोडियम तत्व है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं? प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो 35 का आंसर होगा सी, यानी कि CO2 प्लस N2। CO2 प्लस N2। ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघों को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? तो 36 का आंसर होगा बी, नवंबर 1972 में, नवंबर 1972 में। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की ब्रजियान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी का क्या नाम था? तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर होगा डी, यानी कि तारा। क्या नाम था? तारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करना है? तो इसको मिलान करना है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? तो 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर होगा सी, यानी कि आईपीएस का लागू, आईपीसी का लागू डलहौजी के समय में हुआ था। तो ये गलत है, ठीक है, गलत है। तो गलत है, तो ए, बी और डी ये सही है। आईपीसी का निर्माण लॉर्ड मैकाले के समय में हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। और इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इसको मिलान करना है। तो 39 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि अनुच्छेद 145 किससे संबंधित है? तो न्याय का नियम से संबंधित है। अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से। अनुच्छेद 128 किससे संबंधित है? तो उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से। और अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? अभिलेख न्यायालय से। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो 40 का आंसर होगा सी, यानी कि शीत ऋतु में। कब? शीत ऋतु में। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन सा है? बताइए 41 का आंसर क्या होगा? तो 41 का आंसर होगा डी। क्या होगा? डी होगा, यानी कि एनएसओ। आगे बढ़ते हैं। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 42 का आंसर होगा डी, यानी कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था? समाजवाद शब्द का। तो 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर होगा सी, यानी कि रॉबर्ट ओवेन ने। क्या? रॉबर्ट ओवेन ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया था? बताइए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया था। तो 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर होगा डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख है? तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा ए, अनुच्छेद 243 के एच में, अनुच्छेद 243 के एच में। नेक्स्ट 46 नंबर, भारत के साथ किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है? तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर होगा ए, यानी कि वियतनाम। 46 का आंसर क्या होगा? वियतनाम। नेक्स्ट, किस राज्य में पोलावरम परियोजना और इस्पात संयंत्र जीर्णोद्वार केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल किया गया है? पोलावरम परियोजना और इस्पात संयंत्र जीर्णोद्वार केंद्रीय परियोजना 2025-26 में शामिल किया गया है। तो 47 का आंसर होगा बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट 29 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हवा में सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो 48 का आंसर ए, रुद्रम, RUD, रुद्रम 2। नेक्स्ट, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 49 का आंसर ए, यानी कि सोडियम क्लोराइड। कौन? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, एस्पिरिन, डाइजेपॉम, क्लोरोफॉर्म और मर्क्यूरोक्रोम में से शामक कौन सा है? तो 50 का आंसर होगा सी, यानी कि डाइजेपॉम जो है वो शामक है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण का जल अवघटन क्या प्रभाव होता है? तो 51 का आंसर होता है डी ए, 51 का आंसर ए, यानी कि ताप के बढ़ने से बढ़ता है। ताप के बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट, दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होता है? तो 52 का आंसर बी, यानी कि छठा आवर्त तथा तीसरा समूह। नेक्स्ट, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर होगा डी, यानी कि बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी।
नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? सबसे बड़ा जिला कौन है? तो 54 का आंसर बी, यानी कि कच्छ, गुजरात का कच्छ। नेक्स्ट, 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? बताइए, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो 55 का आंसर होगा सी, लक्षद्वीप और मिनी काय को। किसको? लक्षद्वीप और मिनी काय को। नेक्स्ट, 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर होगा ए, यानी कि बाल विवाह। बाल विवाह किससे संबंधित है? तो एम जी रनाडे। बाल विवाह किससे संबंधित है? तो एम जी रनाडे से। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो कर्नल सलीमैन ने। विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत किसने की थी? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। और पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। नेक्स्ट, 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर होगा डी। 57 का आंसर होगा डी, यानी कि मूल शंकर। नेक्स्ट, मैग्मा क्या है? बताइए, मैग्मा क्या है? तो 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर होगा बी, यानी कि धरती के गर्भ में पिघला हुआ सेल। धरती के गर्भ में पिघला हुआ सेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता है, कब जीता है? तो 59 का आंसर होगा बी, यानी कि 1928 में। कब? 1928 में। नेक्स्ट, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? बताइए। तो 60 का आंसर होगा बी, यानी कि 1070 किलोमीटर। कितना? 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, 62 नंबर, तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 62 का आंसर होगा सी, राम राय ने। किसने? राम राय ने। नेक्स्ट, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर होगा डी, सरोजनी नायडू ने। किसने? सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट, सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देश की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा सी, यानी कि 8वें स्थान पर। कितने स्थान पर? 8वें स्थान पर। नेक्स्ट, 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5वीं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता 2024 संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर होगा सी, यानी कि इंडोनेशिया। कहाँ पर? तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, फरवरी 2025 तक दुनिया में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी किस देश में है? तो अवैध प्रवासी किस देश में है? तो 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर बी, अमेरिका में। कहाँ पर? तो अमेरिका में। नेक्स्ट, 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा? तो 67 का आंसर क्या होगा? 67 का आंसर होगा बी, यानी कि C7H12। C7H12। नेक्स्ट, 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गम न करने वाले रेफ्रिजरेटर का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक है? तो 68 का आंसर क्या होगा? 68 का आंसर होगा ए, यानी कि यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल है? बताइए, दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो HCl, CH3, COOH, H2SO4, HNO3, H2CO3, H2SO3, इसमें से कौन है सबसे दुर्बल अम्ल? तो 69 का आंसर होगा ए, यानी कि CH3, COOH, H2 और CO3। ठीक है। नेक्स्ट, 70 नंबर, इसको मिलान करना है। ठीक है, तो 70 का आंसर क्या होगा? ए। तो सीसा मक्खी, सीसी मक्खी, सीसी मक्खी किससे संबंधित है? तो निद्रा रोग से संबंधित है। और एडिज मच्छर, यदि एडिज मच्छर किससे संबंधित है? तो पीत ज्वार से संबंधित है। जलीय घेंगा किससे संबंधित है? तो बिले हेरजिया से संबंधित है। और सेंड मक्खी किससे संबंधित है? तो कालाजार से संबंधित है। सेंड मक्खी किससे संबंधित है? कालाजार से संबंधित है। नेक्स्ट, 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो 71 का आंसर होगा सी, यानी कि यूटीआई ने। किसने? यूटीआई ने। नेक्स्ट, भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 72 का आंसर क्या होगा? 72 का आंसर होगा ए, यानी कि एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। नेक्स्ट, 73 नंबर, भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर होगा डी, यानी कि यूथांड, यूथांड।
ठीक है। नेक्स्ट, भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था? तो 74 का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर होगा बी, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से किसको जाना जाता है बताइए? तो 75 का आंसर क्या होगा? 75 का आंसर होगा बी, यानी कि पश्चिमी घाट को। किसको? पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है? तो 76 का आंसर होगा डी, गल्फ स्ट्रीम। किसको? गल्फ स्ट्रीम को। नेक्स्ट, पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो 77 का आंसर होगा बी, सीडार वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है बताइए? बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 78 का आंसर होगा सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो 79 का आंसर होगा सी, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। नेक्स्ट, 80 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था बताइए? चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 80 का आंसर होगा सी, यानी कि 1539 में। कब? 1539 में। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? ये जितना भी शासक है इसका सही कालानुक्रम क्या है? तो 81 का आंसर होगा सी, यानी कि ये पहले बी आएगा, यानी कि मोहम्मद गजनवी आएगा, उसके बाद मोहम्मद घोरी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद सी, यानी कि चंगेज खां आएगा, और उसके बाद तैमूर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता है? तो 82 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि अमन सहरावत। कौन? अमन सहरावत। नेक्स्ट, 38वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा बताइए? कहाँ किया जाएगा? तो 83 का आंसर क्या होगा? ए, हरियाणा में किया जाएगा। ये हमेशा हरियाणा में ही किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित शादी फंक्शन में शादी करने वाली पहले व्यक्ति बनी है? तो 84 का आंसर क्या होगा? ए, पूनम गुप्ता। कौन? पूनम गुप्ता। नेक्स्ट, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुमाशय के बीच की संधि को क्या कहते हैं? किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुमाशय के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो 85 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट, 86 नंबर, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? तो 86 का आंसर होगा डी, यानी कि 1.2 मिलीमीटर, 1.2 मिलीमीटर। नेक्स्ट, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो 87 का आंसर होगा डी, पित्ताशय। पित्ताशय जो है एक ग्रंथि नहीं है। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो 88 का आंसर क्या होगा? डी होगा, कच्छों के बीच की भित्ति। कच्छों के बीच की क्या? तो कच्छों के बीच की भित्ति। नेक्स्ट, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो 89 का आंसर क्या होगा? 89 का आंसर होगा ए, इकाइनोडर्मेटा। कौन? इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट, 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो 90 का आंसर होगा ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, भारत का इको मार्क लोगो क्या है? भारत का इको मार्क लोगो क्या है? तो 91 का आंसर है ए, मिट्टी का एक घड़ा। मिट्टी का एक घड़ा। नेक्स्ट, 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? बताइए, जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो 92 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। और अब यहां से लग रहा है मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ्स, ये सब मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बताइए, तो देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वह वहां से चला गया। तो इसमें कहां पर त्रुटि है? तो 100 का आंसर होगा डी, एक फूलों की माला। इसमें त्रुटि है। ठीक है, तो दोस्तों ये सेट नंबर 5 था, और मैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर रोज एक से अधिक रोज नया नया सेट आता है और हर एग्जाम के लिए आता है। अभी तो बीपीएससी एडीओ का मैं पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ, अभी मैं दरोगा करवा रहा हूँ, और इसके अतिरिक्त जितना भी एग्जाम आने वाला है सभी एग्जाम के लिए नया नया सेट आएगा।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कहीं छूट ना जाए आपसे। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 6 को शुरू करते हैं। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 1 नंबर क्वेश्चन, हाँ आ गया 1 नंबर क्वेश्चन। तो 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो एक का आंसर क्या होगा, ए, यानी कि जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी अपस्फीति कारक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो 2 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि हैदराबाद में। कहां पर, हैदराबाद में। नेक्स्ट, पृथ्वी के मौसम में भी परिवर्तन किसके कारण होते हैं। तो 3 का आंसर क्या होगा, डी, यानी कि सूर्य के कारण, ठीक है। किसके कारण, सूर्य के कारण। नेक्स्ट 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया। तो बताइए खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो 4 का आंसर होगा ए, चंदेल शासक ने, चंदेल वंश के शासक ने। नेक्स्ट, पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहां और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था। तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर डी होगा, यानी कि लंदन में और 2018 में शुरू किया गया था। कहां पर, लंदन में और 2018 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट 6 नंबर, मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। बताइए मेटूर बांध। तो 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर होगा सी, यानी कि कावेरी नदी पर। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। नेक्स्ट, आई एम नो मसीहा अभिनेता किसकी आत्मकथा है। तो आई एम नो मसीहा ये किसकी आत्मकथा है। तो 7 का आंसर होगा डी, यानी कि सोनू सूद, सोनू सूद। ये कोरोना में बहुत लोगों का मदद किए थे, ठीक है। नेक्स्ट, कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। तो 8 का आंसर क्या होगा, डी, यानी कि डी डब्ल्यू, क्या, डी डब्ल्यू। नेक्स्ट, जीएनपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। तो 9 का आंसर क्या होगा, 9 का आंसर होगा बी, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों के द्वारा अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा उपार्जित कारक आय। नेक्स्ट 10 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है, नहीं है। तो 10 का आंसर क्या होगा, 10 का आंसर होगा डी, यानी कि कोसी, कोसी नहीं है। तो कौन कौन है, रावी है, व्यास है, सतलज है। रावी, व्यास, सतलज है। नेक्स्ट 11 नंबर, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन कौन सा है, तो यहाँ 11 का आंसर क्या होगा, तो बी, यानी कि कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल के द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले या बाद में होता है। तो 12 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर होगा डी, यानी कि 2 मिनट पहले, ठीक है, 2 मिनट पहले। नेक्स्ट, एक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है। तो 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर सी होगा, यानी कि टंगस्टन। क्या होगा, टंगस्टन होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है निम्नलिखित में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है। तो 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर होगा सी, यानी कि कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है, ध्यान रखिएगा अदिश नहीं है। तो 15 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि विस्थापन। विस्थापन जो है ये अदिश नहीं है, यानी कि सदिश है, ठीक है। तो अदिश कौन कौन है, दूरी है, चाल है और समय है, ये अदिश है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय खिलाड़ियों के दल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। बताइए 16 का आंसर क्या होगा, तो 16 का आंसर होगा सी, यानी कि 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट, स्पोर्ट स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 में किसे अनसॉन्ग हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 17 का आंसर क्या होगा, ए, यानी कि जयप्रकाश सिंह। किसको, जयप्रकाश सिंह को। नेक्स्ट, कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 18 का आंसर होगा सी, यानी कि असम में। नेक्स्ट, अगस्त 1907 में मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली व्यक्ति बनी है।
उन्होंने कहाँ भारतीय ध्वज फहराया? तो 19 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि जर्मनी में। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराया था। नेक्स्ट, बहमानी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने किया? तो 20 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। किसने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 21 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। ये गलत है, ठीक है। तो सही क्या है? ए, बी और डी। तो ए कहता है कि यह निचली अदालतों से अपील की सुनवाई कर सकता है। सही है। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है। यह भी सही है। डी, यह मौलिक अधिकार की रक्षा के विभिन्न रीट जारी कर सकता है। यह भी सही है। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता है? मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता है? तो 22 का आंसर होगा सी, यानी कि जमा। क्या? जमा कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर होगा ए, इंडियन ओपिनियन अखबार। कौन सा अखबार? इंडियन ओपिनियन अखबार। नेक्स्ट, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उसके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो 25 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि बी आर अम्बेडकर। कौन? बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, 26 नंबर, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापिस के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा सी। 26 का आंसर होगा सी आर दास को। कौन? तो सी आर दास। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो 27 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि मसूलीपट्टनम में। कहां पर? मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट, 28 नंबर, आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया? पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया। तो 28 का आंसर क्या होगा? बी। 28 का आंसर होगा बी, यानी कि जुलाई 1781 में। जुलाई 1781 में। नेक्स्ट, 29 नंबर, पृथ्वी पर द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या आर व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए? तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा ए, यानी कि 2 पाई रूट आर बाई जी। 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। नेक्स्ट, 30 नंबर, तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? तो 30 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि 30 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि केवल 3। तो निम्न प्रतिरोध। नेक्स्ट, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो 31 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, बाबू एक परख नली में टनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परखनली को 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 32 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि घटेगा। 32 का आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, 33 नंबर, इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का क्रम क्या कहलाता है? तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर होगा बी, यानी कि एनिलीकरण। क्या? एनिलीकरण। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर ए, रश्मि शुक्ला को। किसको? रश्मि शुक्ला को। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया। इसके तहत पेपर लीक करने वाले दोषी को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर होगा बी, यानी कि 10 साल कैद, 10 साल कैद और 1 करोड़ का जुर्माना। 10 साल कैद और 1 करोड़ का जुर्माना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उपस्थिति पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो 36 का आंसर होगा ए, यानी कि झारखंड ने। नेक्स्ट, मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो 37 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर होगा सी, यानी कि स्पेन के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो 39 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि साइमन कमीशन के नाम से। किस नाम से? साइमन कमीशन के नाम से। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो 40 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि लुई 14वां, लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो 41 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि कांस्य से। किससे? कांस्य से बनी थी। नेक्स्ट, किरातार्जुनीय किसने लिखा? किरातार्जुनीय किसने लिखा? तो 42 का आंसर होगा डी, यानी कि भारवी ने। किसने? भारवी ने लिखा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 43 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि 75%। नेक्स्ट, 44 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को कौन 2 बार काटती है? तो 44 का आंसर होगा डी, यानी कि माही नदी। कौन नदी? माही नदी। नेक्स्ट, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल का बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो 45 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट, 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाता है? चिली और पेरू के तट पर। तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर होगा सी, यानी कि हम्बोल्ट। क्या? तो हम्बोल्ट कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 47, इसमें से कौन सही है? तो 47 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि केवल 1। क्या? केवल 1, ठीक है। तो एक में क्या है? क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुआ था, ये सही है। नेक्स्ट, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर होगा बी, यानी कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। हवा में क्या होने लगता है? इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। नेक्स्ट, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 49 का आंसर होगा ए, यानी कि घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट, 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है। तो 50 का आंसर होगा बी, यानी कि दृश्य प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट, साबुनीकरण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो 51 का आंसर बी होगा। 51 का आंसर बी, यानी कि ग्लिसरॉल। क्या? ग्लिसरॉल। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया गया? तो 52 का आंसर क्या होगा? 52 का आंसर होगा ए, यानी कि गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। नेक्स्ट, किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए बेल डेबिट कार्ड एटीएम लॉन्च किया है? तो 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर होगा बी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने। नेक्स्ट, बांग्लादेश में अशांति के कारण अब आईसीसी 2024 का महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहां किया गया है? तो 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर होगा सी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। कहां? संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट, 55, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है? अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है। तो 55 का आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि इनमें से सभी लैकोलिथ, बैथोलिथ और डाइक। लैकोलिथ, बैकोलिथ और डाइक, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 56 का आंसर होगा बी, 1970 में। कब? 1970 में। नेक्स्ट, दंडकारण्य पठार का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो 57 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 58 का आंसर होगा सी, यानी कि 3 जिले सीमा साझा करते हैं।
नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से मिलती है? तो 59 का आंसर क्या होगा? तो 59 का आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। तो नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया और बोत्सवाना। नेक्स्ट, 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के मूल लेख में कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद था? तो 60 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि 395। भारतीय संविधान के मूल लेख में 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 61 का आंसर होगा बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62 नंबर कहता है संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो 62 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112। नेक्स्ट, जिला और सत्र न्यायाधीश खाली स्थान किसके सिरे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर होगा बी, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन। राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन। नेक्स्ट, 64 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो 64 का आंसर होगा बी, यानी कि लॉस बनोस में। लॉस बनोस में। नेक्स्ट, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर होगा सी, यानी कि शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। नेक्स्ट, 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो बताइए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो 66 का आंसर होगा ए, यानी कि संकुचनशील रसधानी। संकुचनशील रसधानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो 67 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि राल। क्या? राल। नेक्स्ट, सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? तो 68 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि जीवाणु में नहीं होता है। नेक्स्ट, भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है? तो कहाँ खोली गई है? तो 69 का आंसर होगा सी, यानी कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, इसरो के द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर होगा सी, यानी कि GSLV F14। GSLV F14। नेक्स्ट, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 71 का आंसर क्या होगा? तो अभी अगर हम आज की बात करें तो आज अजय कुमार है। ठीक है, अजय कुमार अभी इसके अध्यक्ष है। अजय कुमार है। ठीक है, अजय कुमार है। तो ये उस टाइम का था, तो ये अभी इसमें से कोई नहीं। अजय कुमार अभी है। ठीक है। नेक्स्ट, मुद्रा का अर्थ क्या होता है? मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो 72 का आंसर क्या होगा? 72 का आंसर होगा ए, यानी कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो 73 का आंसर होगा बी, यानी कि जननायक। जननायक के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम में पहले के बाद के क्रम में लगाना, पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो 74 का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर होगा ए, यानी कि पहले 2 नंबर आएगा, यानी कि लखनऊ समझौता। उसके बाद 1 नंबर, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और उसके बाद 3 नंबर खिलाफत आंदोलन नवंबर में हुआ था। और उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? बताइए किसकी लंबी है? तो 75 का आंसर होगा सी, यानी कि गुजरात का। किसका? गुजरात का सबसे लंबा है तट रेखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? तो 76 का आंसर होगा बी, यानी कि सिक्किम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, 77 नंबर, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है। तो 77 का आंसर क्या होगा? 77 का आंसर होगा सी, यानी कि पहले 4 नंबर आएगा, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद 2 नंबर नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद 1 नंबर फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद 3 नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर होगा सी, पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट, भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो 79 का आंसर क्या होगा? सी, 1975 में। कब? 1975 में। नेक्स्ट, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो 80 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टालिक कॉमेल। सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टालिक कॉमेल। नेक्स्ट, 81 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो 81 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट, कुपोषण से सबसे अधिक किस पोषक पदार्थ की कमी होती है? तो 82 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि प्रोटीन का सबसे अधिक कमी होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी हैं? सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी हैं? तो 83 का आंसर होगा डी, यानी कि श्वेत कणिकाएं। कौन? श्वेत कणिकाएं। नेक्स्ट, 84 नंबर, एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में क्या मौजूद रहता है? तो 84 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि क्रोमैटिन पदार्थ। क्या? क्रोमैटिन पदार्थ। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था? 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 85 का आंसर क्या होगा? 85 का आंसर होगा बी, यानी कि 159। ठीक है, 159। नेक्स्ट, बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो 86 का आंसर क्या होगा? 86 का आंसर होगा सी, यानी कि राजगीर में। कहां पर? राजगीर में। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 87 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि अनुसुईया सेनगुप्ता। अनुसुईया सेनगुप्ता। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो 88 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि 1871 में। कब? 1871 में। नेक्स्ट, 1940 से 45 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो 89 का आंसर होगा ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको मिलान करना है। ठीक है, इसको मिलान करना है। तो 90 का आंसर होगा बी, यानी कि बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। और मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? बताइए, किस आयोग का गठन किया था? तो 91 का आंसर होगा बी, यानी कि पील आयोग। कौन आयोग? पील आयोग। नेक्स्ट, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो 92 का आंसर होगा बी, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट, अब यहाँ से अब मैथ स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये सब तो मैथ्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये सब मैथ्स इंग्लिश हो गया। दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करें। सही वर्तनी ज्ञात करें। आज व्याकरण की परीक्षा है। आज किसकी परीक्षा है? तो व्याकरण की परीक्षा है। ठीक है, तो 100 का आंसर क्या होगा? ए, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण। तो ये सही होगा। ठीक है, ये सही होगा। ए नंबर व्याकरण सही होगा। तो दोस्तों, ये सेट नंबर ये भी मैं करवा दिया। 5 और 6 दोनों कंप्लीट हो गया। और फिर मैं कल नया सेट के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। और अभी के लिए इतना ही। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि ये बहुत ही निःशुल्क, बिल्कुल ही निःशुल्क है। ठीक है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। और इसी तरह का रोज सेट आप लोग के लिए आता है। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।